Okay, in last lecture we had discussed about the dimension analysis. The first method is the relation between the relation between MKS unit and CGS unit. ओके हमने लास्ट वीडियोस के अंदर एक सिंपल एग्जांपल कंप्लीट किया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन, तो आंसर मिला था 10⁵ लेकिन वो लास्ट कन्वर्जन एक्सप्लेन करते वक्त वीडियो कट हो गई थी। वो कन्वर्जन क्या था? सो नाउ 1.1 न्यूटन इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁵ डाइन। इसका मतलब ये कन्वर्जन होने के बाद जो भी आगे मल्टीपल लिखा है वो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पैटर्न मैंने एक्सप्लेन की थी वो तो MKS टू CGS, इसका मतलब MKS यूनिट कन्वर्टेड इन CGS यूनिट। ओके, नाउ टुडे अनदर एग्जांपल फॉर रिलेशन बिटवीन MKS टू CGS। ओके, नाउ टुडे वी आर कन्वर्ट second example, 1 joule is equal to dash erg. Joule is a MKS unit of work and erg is a CGS unit of work. So now for MKS 1 m in kg and that is equal to, for CGS 10⁵ m in gram. So now 1 L in meter is equal to 10⁵ L in centimeter, and then 1 T in second for MKS and that is equal to T second also in CGS. Clear? Okay, now the dimension, okay, जूल किसकी यूनिट है? वर्क की, तो लिखेंगे the dimensional formula of work is equal to m1 l2 and t-2। ये जो डायमेंशनल फार्मूला रखी वो किसके लिए थी? जूल, मतलब MKS सिस्टम के लिए। ओके, नाउ इसमें CGS वैल्यूएशन ऐड करते जाएंगे। सो नाउ m इज इक्वल टू 10⁵ m इन CGS। सो नाउ 10⁵ m raised to 1। ओके, 1 L इज इक्वल टू 10⁵ L इन सेंटीमीटर। So now 10⁵ L raised to 2 and 1 T is equal to T, so T is equal to -2 लिखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे। So now 10⁵ m raised to 1, then 10⁴ L raised to 2 and T raised to -2। So now addition of these two, क्योंकि 10⁵, 10⁴, सो पावर ऐड करेंगे। पावर के एडिशन 10⁵ m1 l2 t-2 एंड देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ अर्ग। तो इस तरह से वर्क की यूनिट MKS हम CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल आल्सो to MKS to CGS. Okay, next third एग्जाम्पल हम कंप्लीट करेंगे। 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, और इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन इज द MKS यूनिट ऑफ फोर्स, सिमिलरली डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। अगेन MKS टू CGS कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ MKS एंड दैट इज इक्वल टू CGS। सो 1 m in kg that is equal to 10⁵ m in gram. Now 1 L in meter, 10⁵ L in centimeter,
So 1t in second, and that is equal to t also in second. Okay, now Newton upon meter square is a unit of pressure. तो लिखेंगे the dimensional formula of pressure is equal to m1 l minus 1 t minus 2. ओके, लास्ट वीडियो में मैंने टोटल आपको 20 डायमेंशनल फार्मूला एक्सप्लेन की थी और तभी बताया कि सबसे पहले आपको ये सभी फार्मूला 5 टाइम्स लिख के प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब इस न्यूमेरिकल में भी कहीं भी आपने ये डायमेंशनल फार्मूला गलत लिखी तो आपको कन्वर्जन गलत मिलेगा. सो नाउ डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर इज m1 l minus 1 t minus 2. ओके, नाउ ऐड करना शुरू करेंगे. ये जो मैंने लिखा फॉर एम कैस है, नाउ कन्वर्ट किसमें करेंगे, सीजीएस में. सो m इज इक्वल टू 10⁻³ m रेज़ टू 1, l की जगह 10⁻12 रेज़ टू -1 and t also in second, so t रेज़ टू -2. ओके, पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी यहाँ m लिखना रह गया. 10⁻³ m रेज़ टू 1, 10⁻² l रेज़ टू -1, ये मल्टीप्लिकेशन होगी and t रेज़ टू -2. ओके, नाउ हियर 10⁻³ 10⁻², so 10 m1 l minus 1 and t minus 2. ओके, ये तो कन्वर्जन किसकी हुई, 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन कन्वर्ट किसको करना था, 10⁻5, एंड देयरफॉर 10⁻5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर 10⁻5 into 10 and that is equal to 10⁻6 dyne upon centimeter square. So answer is 10⁻6. So थर्ड न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया जिसमें हमने एम कैस यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट किया. ओके, नाउ होमवर्क के लिए आप इतना काम करेंगे, जो आपको एम कैस टू सीजीएस कंप्लीट करना है, एम कैस टू सीजीएस. ओके, होमवर्क में फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू डैश सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सेकेंड 10⁻² kg मीटर स्क्वायर (2⁻³ इज इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर (2⁻³). ओके, आप ये दोनों कन्वर्जन खुद ट्राई करेंगे और बाद में मैं इसके आंसर आपको दे दूंगा कि किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, लेकिन ये कन्वर्जन एम कैस टू सीजीएस है. ओके, अब इसलिए ये लिख लिया, कंप्लीट कर लेना है. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. ओके, 10⁻² kg मीटर स्क्वायर (2⁻³ converted into ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर (2⁻³). ओके, अब इसी डायमेंशन एनालिसिस मेथड के अंदर हम ये कन्वर्ट करेंगे कि नाउ सीजीएस टू एम कैस, सीजीएस टू एम कैस. ओके, इसकी फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश kg/मीटर क्यूब. यह सीजीएस यूनिट है, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश kg अपॉन मीटर क्यूब. ओके, पहले तो पता चलना चाहिए कि यूनिट किसकी है. तो ये जो यूनिट है वो डेंसिटी की है. वो किसकी यूनिट है, डेंसिटी की. लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम पहले फॉर्मेट लिखेंगे. अब यहाँ सबसे पहले सीजीएस और इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे एम कैस. ओके, सीजीएस में होता है 1 m in ग्राम. So now that is equal to 10⁻³ m in kg. पहले क्या लिखते थे,
1m इज इक्वल टू 10⁻³ अब CGS to MCAS. So 1m is equal to 10⁻³ divided by 1000. Now similarly 1L in centimeter and that is equal to 10⁻² in meter. So now 1t in second and that is equal to t in second. इसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं क्योंकि MCAS CGS दोनों के अंदर टाइम की यूनिट सेकंड है. ओके ये किसकी यूनिट है? अभी मैंने बताया था ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब द यूनिट ऑफ डेंसिटी. तो लिखेंगे द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू m1 L-3 and T0. ओके ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो CGS के लिए. अब एडिशन किसकी करेंगे हम? MCAS की. तो इसका मतलब m की जगह लिखेंगे 10⁻³ ओके नाउ 10⁻²L⁻³ and then T⁻0. Now what is the multiplication? So 10⁻³ m⁻². Okay, 10⁻² into -3, 10⁻⁶. Okay, now 10⁻⁻3, 10⁻⁶. So the power की addition 10⁻³ m1 L-3 T0. Therefore 1 gram upon centimeter cube and that is equal to 10⁻³ kg upon meter cube. So answer is 10⁻³. ये पहली यूनिट ऐसे जिसमें कंफ्यूजन है कि बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर. सो डेंसिटी ऑफ वाटर आप 1 बताते हैं लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इन CGS सिस्टम बट डेंसिटी ऑफ वाटर इन MCAS सो 10⁻³ CGS में डेंसिटी ऑफ वाटर 1 बट इन MCAS 10⁻³. ओके नाउ सेकेंड हम कंप्लीट करेंगे 10⁻² डाइन इंटू सेकेंड कन्वर्ट इंटू न्यूटन इंटू सेकेंड. डाइन इंटू सेकेंड पता लिखा है न्यूटन इंटू सेकेंड. सो नाउ ये CGS यूनिट है और ये MCAS. सो फर्स्ट CGS एंड दैट इज इक्वल टू MCAS. ओके CGS 1m in gram 10⁻³ m in kg. 1L in centimeter 10⁻⁻²L in meter. So now 1t in second. So t also in second. Clear? तो ये जो है वो कन्वर्जन तो ऑलवेज वही का वही रहेगा. अब आगे 10⁻² डाइन इंटू सेकेंड. अब देखो जो आपने 20 डायमेंशनल फार्मूला लिखी है उस डायमेंशनल फार्मूला के अंदर वैसे कोई यूनिट नहीं है. डाइन इंटू सेकेंड ये एक नई यूनिट दी है तो सबसे पहले तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला बनानी पड़ेगी. तो इधर डाइन इंटू सेकेंड. डाइन मतलब यूनिट ऑफ फोर्स. सो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स m1 L1 T-2. ओके इंटू सेकेंड. So time⁻⁻1. So now dimension formula of dyne into second m1 L1 T⁻⁻1. ये दोनों की एडिशन होगी T⁻⁻1. पता चला. इसका मतलब द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइन इंटू सेकेंड m1 L1 T-1 होगा. तो यहाँ यूज करेंगे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइन इंटू सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे
m1 l1 t माइनस वन, m1 l1 t माइनस वन। ओके, ये फॉर्मूला हम CGS के लिए यूज़ करेंगे। अब उसको MKS में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 10⁻³ m⁻⁻1, then 10⁻²l⁻⁻1, and therefore t⁻⁻1. Okay, so now multiplication is 10⁻³ m⁻⁻1, 10⁻², l⁻⁻1, t⁻⁻1. So now addition of these two, 10⁻⁵ m⁻⁻1, l⁻⁻1, t⁻⁻1, and therefore अब हमको कन्वर्ट किसको करना है, 10⁻²। सो ना 10⁻², ओके, पहले एक फॉर्मेट लिखते हैं कि 1 डाइन इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन इंटू सेकेंड, एंड देयरफॉर 10⁻², कितना लिखना है, 2, 10⁻², डाइन इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻² इंटू 10⁻⁵, आंसर इज 10⁻³ न्यूटन इंटू सेकेंड। अब एक चीज़ और कि हमने तो ये नई यूनिट दी थी और नई यूनिट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन भी कर ली। यूनिट क्या थी, न्यूटन इंटू सेकेंड, सॉरी डाइन इंटू सेकेंड, कन्वर्ट किसमें किया, न्यूटन इंटू सेकेंड। लेकिन एक और चीज़, आपने जब पूरी लिस्ट बनाई होगी तो ये डायमेंशन ऑफ फार्मूला लिस्ट में है। जब हमने 20 डायमेंशन ऑफ फार्मूला की लिस्ट लिखी थी तो इसमें डायमेंशन ऑफ फार्मूला है। ये डायमेंशन ऑफ फार्मूला मोमेंटम की है, और वहाँ हमने मोमेंटम की यूनिट लिखी थी kg/s⁻⁻1। अब देखो, हमने आज इसको लिखा न्यूटन इंटू सेकेंड। तो लास्ट वीडियो में ही बताया था, लास्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हो सकता है। जैसे बताया था कि न्यूटन अपॉन केजी टू एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो एक्सेलरेशन, क्लियर। तो नंबर ऑफ पैटर्न आप किसके लिए लिख सकते हैं, यूनिट के लिए, लेकिन डायमेंशन ऑफ फार्मूला यूनिक होगी। सिमिलरली मोमेंटम के लिए यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं, बराबर। तो ये नया यूनिट नहीं था, ये मोमेंटम की यूनिट थी, लेकिन डाइन इंटू सेकेंड से एक्सप्लेन किया, तो इस तरह से पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट किया। तो आंसर आया 10⁻⁻3 कंप्लीट। Now third numerical for CGS to MKS. Third numerical for CGS to MKS. Okay, the 0.01 dyne upon centimeter square is equal to dash Pascal. 0.01 dyne upon centimeter square is equal to dash Pascal. Okay, ये फिर से रखेंगे हम CGS MKS। अब तो ये आपको पता चल गया होगा कि 1m इन ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ इन ग्रे। ओके, 1l इन सेंटीमीटर, 10⁻² इन मीटर, 1t इन सेकेंड, so t also in second। क्लियर, ये यूनिट तो आप जानते होंगे, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। ये यूनिट किसकी हुई, तो प्रेशर। तो लिखेंगे द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू m1 l-1 t-2। क्लियर, ओके। तो ये डायमेंशन ऑफ फार्मूला जो मैंने लिखी थी वो CGS की थी, कन्वर्ट किसमें करना है, MKS में। सो ना 1m इज इक्वल टू 10⁻³ रेस टू 1, लेंथ के लिए 10⁻² रेस टू -1 एंड t⁻²। ओके, अब पावर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ m⁻⁻1
10⁻², क्योंकि -2 -1 and therefore m⁻⁻1 t⁻². Okay, now addition of this 10⁻⁻1 m1 l-1 and t-2. Clear? Okay, and therefore 1 dyne upon centimeter square is equal to 10⁻⁻1 and therefore 0.1 भी लिख सकते हैं इज अ पास्कल. therefore हमको किसको मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना था 0.01. so 0.01 dyne upon centimeter square 0.01 into 0.1 मतलब 0.001 पास्कल. एक चीज और, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1, यहाँ कितनी होगी 3. तो इसको और कन्वर्ट करना है तो ये पॉइंट उधर शिफ्ट करो. ओके, आप डेसिमल पॉइंट किस और शिफ्ट करेंगे? राइट साइड. नंबर लाइन के अंदर राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे तो नेगेटिव. तो 1 2 and 3, so 10⁻³ पास्कल. So answer is 0.01 dyne upon centimeter square and that is equal to 10⁻³ पास्कल. अब आपको पता चल गया होगा कि पहले हमने MKS से CGS के लिए 3 न्यूमेरिकल लिए. एक न्यूमेरिकल था प्रीवियस वीडियो के अंदर. आज हमने 2 पहले कंप्लीट किए MKS to CGS और बाद में मैंने 2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क पे दिए. 2 एग्जाम्पल होमवर्क पे, मतलब 3 मैंने बोर्ड पे कंप्लीट किए MKS to CGS, 2 आपको होमवर्क पे करना है. सिमिलरली ये 3rd न्यूमेरिकल हुआ CGS to MKS. 3 न्यूमेरिकल मैंने CGS to MKS करवाए. क्लियर? और आपको 2 मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ. मतलब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 MKS to CGS मैंने बोर्ड पे की, 2 होमवर्क पे करेंगे. ओके, 3 CGS to MKS मैंने बोर्ड पे किए, 2 होमवर्क में करेंगे. टोटल 10 न्यूमेरिकल्स होंगे. अब होमवर्क में लिख रहा हूँ, वो चेक कर लो, वो CGS to MKS का ही है. ओके, होमवर्क फॉर CGS to MKS. नंबर 1, 3 into 10⁻10 centimeter per second. Convert meter per second. Second, 10⁻7 erg into second. 10⁻7 erg into second is equal to dash joule into second. तो 2 होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है. इसका मतलब हमने फर्स्ट मेथड कंप्लीट की. फर्स्ट मेथड